मध्य प्रदेश की बहुचर्चित सीट इंदौर एक सीट से जहां 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े संजय शुक्ला चुनाव जीते थे और कांग्रेस ने इस बार फिर संजय शुक्ला को मैदान में उतारा। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वो चेहरा सामने है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जो 39 प्रत्याशियों की आई थी, जिसमें 7 बड़े नाम थे, उसमें से एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी था। हालांकि अब चूंकि उनके सामने वो हैं और पिछले चुनाव में 8,163 वोटों से संजय शुक्ला जीते थे और सुदामा नगर क्षेत्र से पहले पार्षद भी रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जा रहा है कि हालांकि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये तो मतदाता निर्णय करेंगे। लेकिन द्विवेदी जी, यहाँ एक सवाल है कि कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच में किस तरह की टक्कर देखी जा रही है और इंदौर एक सीट के क्या विश्लेषण सामने आ रहा है? जी सूरज जी, यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी और संजय शुक्ला जी, ये दोनों बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं इंदौर के। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी काफ़ी अरसे से कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय हैं। उनको बंगाल की भी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने वहाँ भी अच्छी मेहनत की थी और कई वर्षों से वो अभी चूँकि इस चुनाव से दूरी बना के रखे थे, संगठन का काम उनके ऊपर सौंपा गया था, तो इसलिए जनता से सीधे जुड़ाव तो कहीं न कहीं कम तो हुआ था उनके साथ। हालांकि उनका लड़का वहीं इंदौर से ही उनको विधायक बन चुके हैं, तो इसलिए जनता में थोड़ा सा उसका एक असर है। लेकिन बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो कैलाश विजयवर्गीय के पास अभी देखा जाए तो कुछ दिनों से, जब से वो चुनाव मैदान में आए तब से वो विवादास्पद के माहौल में जूझ रहे हैं जी। उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप ये भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है जी। और अभी हाल ही में उनके ऊपर एक और लांछन लगाए कि चुनाव आयोग को जो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं उसमें भी कुछ जानकारियां छुपाई हैं। खैर वो अलग मसला है जी। लेकिन संजय शुक्ला वहाँ से काफ़ी जमीनी नेता हैं जी और क्षेत्रीय विधायक भी हैं। जनता का विश्वास है, जनता उनसे सीधे जुड़ी हुई है, तो कहीं न कहीं उनको टक्कर देने में कैलाश विजयवर्गीय को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा जी। और वहाँ का मुकाबला दिलचस्प तो है ही है, पूरे देश की निगाहें हैं वहाँ पे, चूँकि वो राष्ट्रीय लेवल के आज भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं, संगठन महामंत्री, तो इसलिए देश की निगाहें उन पे टिकी हुई है। अब मेहनत तो कर रहे हैं। चीज है कि यहाँ इस सीट पर सबकी नजर है, लेकिन यहाँ एक सवाल और है कि आम आदमी पार्टी ने अनुराग यादव जो हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या उनकी उपस्थिति दर्ज हो पाएगी या वो किसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, संजय शुक्ला के लिए, कैलाश विजयवर्गीय के लिए? जी पाठक जी, यहाँ पे आप पार्टी तो अभी मैदान में आई है, मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है, उनका थोड़ा मनोबल भी बढ़ा है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र से उनके महापौर निर्वाचित हैं और केजरीवाल का खुद दौरा यहाँ मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो उनकी जो जनता के लिए घोषणाएं हैं कि हम ये करेंगे, ये मुफ्त में देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे, पानी देंगे, जो दिल्ली की सरकार कर रही है उसको मध्य प्रदेश में लाना चाह रहे हैं, तो जनता को कहीं न कहीं बहलाने का काम तो कर रहे हैं केजरीवाल। तो इससे जनता ऐसा नहीं है कि आपको के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, कुछ मत तो लेके जाएंगे वो, लेकिन उतना असर इंदौर में पड़ेगा नहीं। इंदौर में जो देखा जाए तो सीधी टक्कर कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच में है। अब जनता कितना भरोसा जताती है, ये जनता के बीच में अपनी कैसी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ये तो खैर आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। फिलहाल टक्कर वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कड़ी टक्कर है। इंदौर एक सीट जो है कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक संजय शुक्ला हैं 2018 में चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि 8,163 वोटों से उनको जीत मिली थी और वर्तमान विधायक एक बार फिर से मैदान में है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर, इंदौर एक सीट पर, जो समीकरण अभी कभी आगे कभी पीछे हो रहे हैं, तो इन समीकरणों का परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जैसा कहा जा रहा है कि मतदाता मौन है,
मतदाता के मौन में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं और मतदाता का मौन जो चल रहा है, उसकी जो वाणी है, उसकी जो भाषा है, वो कौन सा राजनीतिक दल या कौन सा प्रत्याशी पढ़ पा रहा है, उस मौन के पीछे के क्या मायने हैं, ये बताया जाएगा उस दिन जब मतदान किया जाएगा। और जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन मतदाता के मौन की परिभाषा स्पष्ट हो पाएगी। सही कहा आपने कि इस सीट पर जो है वह कड़ा मुकाबला देखने मिल रहा है।